कि जुर्म की साख पर बैठे हो, जुर्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, सूखे पत्तों की तरह झड़ना होगा, पी लो इन गरीबों का लहू चाहे जितना, एक दिन तुमको भी खाली हाथ फिरना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ वर्तमान साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इंजीनियर अभिषेक यादव, जो कोपागंज से 3 सेक्टरों के सेक्टर प्रभारी बनाए गए हैं और ये लगातार यहाँ पर उपचुनाव जो घोषित का होना है इस पर काम कर रहे हैं। यादव जी, आप कैसे पूरा काम देख रहे हैं और क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद लग रही है 5 सितंबर के बाद 8 सितंबर को परिणाम क्या आ सकते हैं? निश्चित तौर पर घोसी की जनता मन बना चुकी है। यहाँ का नौजवान, किसान, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित हर वर्ग के लोग सुधाकर सिंह जी को अपना नेता मानते हैं, क्योंकि सुधाकर सिंह जी हर दुख सुख में लोगों के बीच उपस्थित रहते हैं। और निश्चित तौर पर आज आम जनमानस जो है, चाहे वो नगर की जनता हो, चाहे घोसी के गांव की जनता हो, नौजवान हो, किसान हो, सारे वर्ग के लोग त्रस्त और परेशान हैं, महंगाई की मार झेल रहे हैं। और घोसी की जनता पर जो अत्याचार, प्रशासनिक अत्याचार हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है इस चुनाव में प्रशासन के द्वारा, निश्चित तौर पर उतनी ही अधिक जीतों से समाजवादी पार्टी जीतेगी, वोटों से जीतेगी। और कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं चल रहा है। आज इनके जो मंत्री हैं दबाव बना रहे हैं कोटेदार पर, प्रधान पर और तमाम माननीय लोगों को दबाव बना करके उनको दबाने धमकाने का काम किया जा रहा है और वोट को खरीदने की पूरी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। अच्छा, अभी एक बात शिवपाल सिंह यादव ने अपनी जनसभा में कहा कि अब कार्यकर्ताओं को डरने की जरूरत नहीं है, समाजवादी और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। क्या कहना चाहते थे आप? निश्चित तौर पर संविधान को मानने वाले एकजुट हो गए हैं, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले एकजुट हो गए हैं, जो पिछड़ों का सम्मान चाहते हैं, तो दलितों का सम्मान चाहते हैं, जो नौजवानों किसानों का सम्मान चाहते हैं, जो महिलाओं का सम्मान चाहते हैं, सब लोग एकजुट हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर देश की तकदीर को बदलने का काम करेगा और निश्चित तौर पे सेमीफाइनल का चुनाव है। जब हम घोसी जीतेंगे तो देश में बड़ा मैसेज आएगा, प्रदेश में बड़ा मैसेज आएगा और आने वाला तो 2024 का लोकसभा का चुनाव है। निश्चित तौर पर घोसी की जनता तय कर देगी कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव में अधिक संख्या में विपक्ष इंडिया जीतेगा और निश्चित तौर पर केंद्र की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने का काम किया जाएगा। यहाँ पर लगातार योगी सरकार के डिप्टी सीएम हो या 20 लगभग कैबिनेट मंत्री लगातार यहाँ पर भ्रमण कर, लगता है आप लोग उनके सामने टिक पा रहे हैं? निश्चित तौर पर डरे हुए हैं। अगर आप सत्ता में हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो 20 मंत्री लाने की जरूरत क्या है? आपको अपने काम पे भी अगर विश्वास था, आपके विकास में विश्वास था, तो आपको इतना मंत्री लगाने की जरूरत क्यों है? बताइए आप ना। ये आप जान चुके हैं कि आपकी हार तय है। कहीं भी इनके डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम या घेरा डाले हुए हैं, कहीं भी कोई जनता नजर नहीं आ रही इनकी रैलियों में। केवल डरा धमका करके निश्चित तौर पर कोटेदारों को, प्रधानों को, माननीय लोगों को, यहाँ के अधिकारियों को कार्यकर्ता बना करके काम करा रहे हैं। क्या यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे? हम समाजवादी लोग साथ बैठने वाले लोग नहीं हैं। हमारे चाचा शिवपाल सिंह यादव संगठन से, जमीन से निकले हुए हैं और निश्चित तौर पर उनके आने से हम समाजवादी कार्यकर्ताओं को बल मिला है। अगर डीएम धांधली करेगा, एसडीएम धांधली करेगा, अगर यहाँ के एसपी धांधली करेंगे, कप्तान धांधली करेंगे, तो हम शांत नहीं बैठेंगे, घेराव करने का काम करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से घेराव करेंगे, संवैधानिक तरीके से घेराव करेंगे। हम समाजवादी लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के रास्ते पर चलने वाले लोग, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, चंद्रशेखर सिंह के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, कर्पूरी ठाकुर, विजयभूषण तिवारी के रास्ते पर चलने वाले, मोहन सिंह के रास्ते। अगर जरूरत पड़ेगी तो भगत सिंह का भी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब जैसा सामने वाला करेगा आप उसके लिए तैयार? निश्चित तौर पर पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी की बन चुकी है। हमारे नेता भारतीय राजनीति के उदयमान सूर्य हैं। अखिलेश यादव जैसा उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं है और निश्चित तौर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे लोग त्रस्त हैं और महंगाई की मार झेल रहे हैं। अखिलेश यादव, रुकिए मैं बता दूं आपको, घोसी के नौजवान परेशान है। बताइए, घोसी का नौजवान को रोजगार नौकरी नहीं है। माताओं बहनों के साथ अस्पताल, अभी देखिए सरजू ट्रेन में आज ये जिन महिला सम्मान की बात करते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, आज बेटियों के साथ दुराचार हो रहा, बलात्कार हो रहा, मारा जा रहा है। सर लोग पूरी तरह से मूक दर्शक बना हुआ प्रशासन है। आज रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं और रक्षक को ही भक्षक बना दिया जा रहा है, उसका भरण कर दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर उनका मौत के घाट उतारने का काम किया जा रहा है। अब सुनिए, अभी आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आपके भारतीय राजनीति के उदयमान कीर्तिमान हैं, तो ये बताइए कि लगातार 4 चुनाव हार चुके, एक चुनाव वो जीते थे अपने पिताजी के संरक्षण में, इसके बाद कुछ चुनाव नहीं जीत पाए। देखिए, मैं आपने कहावत सुना होगा पत्रकार महोदय कि सच्चाई की जीत होती लेकिन कठिनाई से होती है। सत्य परेशान होता लेकिन जीतता है। आपको पता है ना। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सत्य के रास्ते पे आदरणीय अखिलेश यादव जी सत्य के रास्ते पे चलते हैं, न्याय और विकास के रास्ते पे चलते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हार जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पे गुस्सा नहीं है मेरा। ये भारतीय जनता पार्टी गाय गोबर की बात करती है। ये आरएसएस के लोग लाने की बात करते हैं, बांटने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं, जात को जात तोड़ते हैं, पिछड़ों को पिछोड़ से तोड़ते हैं, आदि पिछोड़ से दलितों को पिछोड़ तोड़ने का काम करते हैं, गाय गोबर का प्रचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते कौन है? आरएसएस के लोग हैं। ये आरएसएस लोग कौन है जानते हैं आप? अंग्रेज तो चले गए लेकिन उनकी नापाक औलादे भारतीय जनता पार्टी काले अंग्रेज के रूप में हमारे देश पर राज करने का काम कर रही है, हमें लूटने और बांटने का काम कर, फूट डालो शासन करने नीति कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के साइकिल की दो पहिया, एक डॉक्टर अम्बेडकर, दूसरे डॉक्टर लोहिया। हम सामाजिक मूल्यों पे चलने वाले लोग हैं, समाजवाद पे चलने वाले लोग हैं, समतामूलक समाज की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार है 102 देने का काम किया महिलाओं के लिए, 108 दुर्घटना अगर कहीं हो जाती है वहाँ एम्बुलेंस पहुँचती थी, 100 नंबर देने का काम किया, 112 क्यों किए? बजट नुकसान किए, वो चिकित्सा में लगा देते बजट आप। 112 नाम बदलने का काम, फीता काटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और कुछ किया क्या है? बता दीजिए कोई काम किया हो। उत्तर प्रदेश में जितना काम हुआ, चाहे 55 लाख महिलाओं को विधवा पेंशन देना हो, 18 लाख लैपटॉप देना हो, ये समाजवादी पार्टी की देन थी। कन्या विद्याधन देना हो, ग्रेजुएशन तक की महिलाओं को, लड़कियों की शिक्षा मुक्त करने की बात हो, ये सारा काम समाजवादी पार्टी के देना। IT सेक्टर बनाने का काम हो, समाजवादी पार्टी के देना। पुलिस की भर्तियां हुई, समाजवादी पार्टी सरकार में हुई। आप सुनते जाइए ना, काम समाजवादी पार्टी का। सुंदरीकरण करने का काम किया, सड़कों का जाल बिछाने का काम समाजवादी पार्टी में, सुंदरीकरण से लेकर के दुग्ध डेयरी देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। क्या नहीं किया समाजवादी, ये पूछिए आप। इसका मतलब ये है कि पिछले जो लगातार 6 से 7 सालों से योगी सरकार है, केंद्र में 9 साल सरकार से मोदी सरकार है, कुछ नहीं कर रही है। निश्चित तौर पर केवल देश के सरकारी संस्थाओं को लूटने का, पाटने का काम कर रही है। प्राइवेटाइजेशन लाने का काम किया है। 13 पॉइंट प्राइवेटाइजेशन जानते हैं कौन लाया था? भारतीय जनता पार्टी ला रही है लगातार। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए आप, मेरी बात पत्रकार महोदय सुनिए आप। आज देखिए, आप ही का तो सुन रहे हैं। एडाक पर भर्तियां निकालने का काम हो रहा है। सरकारी संस्थाएं लूटी जा रही हैं। जो नौजवान तैयारी कर रहा है, पेपर लीक हो रहा है। कोई वैकेंसी बताइए क्लियर कर रही है भारतीय जनता पार्टी? कोई भी वैकेंसी क्लियर करने का काम नहीं कर रही है। IIT करने वाले लोगों को पकौड़े तलने की सलाह दे रहे हैं। ITI करने वाले लोगों को, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, MTech BTech करने वाले लोगों को, MBA करने वालों को, MBBS करने वालों को पकौड़ा तलने की सलाह दे रहे हैं। क्या लाखों लाख रुपया लगा करके जो पेरेंट्स पढ़ाता अपने बच्चों को, क्या पकौड़ा तलने के लिए? पकौड़ा तलना रोजगार है तो पढ़ाई लिखाई करना बंद कर दें। क्या डॉक्टर की जरूरत नहीं है? क्या इंजीनियर की जरूरत नहीं है देश में? इनके पास वैकेंसी नहीं, नौकरियां नहीं, रोजगार का अवसर नहीं है, पूरी तरह से विफल हो चुके हैं जी। कि कर तदबीर तो तकदीर बदल जाएगी, लहजे की तेरी तस्वीर बदल जाएगी। अगर आदरणीय अखिलेश यादव और सुधाकर सिंह पर विश्वास करके देख लो घोसी की जनता, लहजे की तेरी तासीर बदल जाएगी।